हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज चूल्हे में बनाई जा रही है रोटी यानी कि पराठे। तो यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने चूल्हा जला दिया था। वैसे तो चूल्हा हमारे यहाँ रोज़ाना ही जलता है, लेकिन हमने कहा चलिए आज पराठे बनाए जाएँ चूल्हे पे। और चूल्हे पे बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आग भी सेकी जाती है और गर्मा गर्म रोटियां भी बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी सास, मेरी बहन बड़ी वाली और मैं बैठ गई थी, तो मैं सेक रही थी और वो मतलब बना रही थी। तो यहाँ पे मतलब पहले झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुका था हमारा, और कुछ रोटियां हमने अंदर ही बनाई थी। फिर हमने देखा कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि पहले हवाएं चल रही थी तेज़ तेज़। हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बन रही है। किसकी रोटी बन रही है? दाल की रोटी। सर्दियों का मौसम आए और भरे हुए पराठे खाने का मन किसे नहीं करता। तो यहाँ पे हम गाद की भरी हुई पराठे बना रहे थे। गाद की दाल होती है, हम पहाड़ियों की बहुत फेमस दाल है, क्योंकि जो पहाड़ी लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि गाद की दाल, तूर की दाल आजकल हम रोज़ाना ही खाते हैं। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा खाई जाती है दालें। तो यहाँ पे ये बता रही थी मैं आपको, देखिए गर्मा गर्म मोटे मोटे से पराठे, बहुत टेस्टी बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके साथ मक्खन मिल जाए, चाय मिल जाए तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम आजकल ऐसा करते हैं कि जैसे पराठे वगैरह हैं वो चूल्हे पे बना लेते हैं, और जैसे सिंपल वगैरह रोटियां हैं तो हम अंदर बना लेते हैं गैस में। और यहाँ पे मज़ा ज़्यादा आती है क्योंकि ठंडा भी रहता है, तो फिर आग वगैरह भी सिक जाती है। और पूरा फर्श जो है गीला हो रखा था, तो इसे धो के अच्छे से फिर यहाँ पे हमने चूल्हा जलाया है। तो नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। बर्तन मैंने बाहर रख दिए हैं, दूध की पतीलियाँ हो चुकी है, साइड में रख दी है। तो अब मैं करने जा रही हूँ आज गैस क्लीनिंग। काफ़ी टाइम से ये साफ नहीं करा, तो मैंने कहा चलिए मैं इसे क्लीन कर देती हूँ आज। तो लेट्स गो स्टार्ट। और नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हमारा, तो मैं यहाँ पे क्लीन करने लगी थी गैस की। और गैस का ऐसा होता है कि हफ्ते में तो साफ़ करना ही होता है, क्योंकि रोज़ाना नहीं हो पाता है। रोज़ाना हम गीले कपड़े से इसमें एक पोछा लगा देते हैं, पोछा यानी कि जो इसका ही कपड़ा रहता है उससे लगा देते हैं। लेकिन हफ्ते में इसे क्लीनिंग करना होता है, जैसे विम बार जूने से अच्छे से, क्योंकि चाय वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, कभी दाल उबालते हैं। तो ये मैं इसे हफ्ते में ही करती हूँ, रोज़ाना मैं गीले कपड़े से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी गैस की क्लीनिंग चल रही थी, इसे अच्छे से मतलब साफ़ कर रही थी। और जो इसकी प्लेटें वगैरह है, इसके अंदर भी जैसे चाय वगैरह के ये चले जाते हैं, तो इसे मैं जूने से रगड़ रही थी। जूने से और अच्छा क्लीन हो जाता है। और फिर मैं बाहर से गीला कपड़ा लगा दूँगी इसमें। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा काम करना, क्योंकि जब तक सफाई ना हो फिर मन भी खुश रहता है और अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बाहर ले जाऊँगी धोने के लिए। बाकी मैंने ये सब इस तरह से ऐसे क्लीन करके छोड़ दिया है, विम से लगाया मैंने विम बार। तो बर्तन वगैरह सारे बाहर में ही धुलते हैं मेरे। यहाँ पे मैं क्लीन कर दूँगी किचन, और तब जाके बाहर में वॉश करूँगी बर्तनों को। तो ये हो चुका है। और ये स्लैब भी साफ़ करनी होती है उसके तुरंत बाद, जब गैस की क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि रोटियां वगैरह बनती है यहाँ पे तो चिपक जाता है आटा। तो मेरा यही रूटीन रहता है, एक हफ्ते में एक दिन तो मैं पूरा जो किचन है वो क्लीन करती ही करती हूँ। तो पूरी स्लैब साफ़ करी है, और जितने भी बर्तन वगैरह थे रखे हुए उनको निकाल के खोल के साफ़ किया है। और यहाँ पे फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ मैं, साथ ही साथ छींटे वगैरह कुछ भी लगे हों तो मैं गीला कपड़ा एक बार ज़रूर मार देती हूँ। और उसके ऊपर जितने भी मतलब ये रखे हुए होते हैं हमारे पॉट वगैरह, तो उनका मैंने पानी वगैरह सारा भी निकाल के अच्छे से वॉश किया था। और फिर आ गई थी मैं यहाँ ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ पे चिपचिप हो जाते हैं हमारे बर्तन, जो मतलब चीनी, चाय पत्ती और नमक मसाला ये रखे हुए होते हैं, तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो डब्बे होते हैं वो मैं कम ही रखती हूँ, ज़्यादातर डब्बे हम अंदर वाले कमरे में रखते हैं। तो मैंने आपको एक पहले तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही थी रैक के ऊपर, और क्योंकि मैंने नीचे अच्छे से क्लीन कर दिया था तो ऊपर मैं भूल गई थी। मैं बाहर चली गई थी, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा बर्तन वगैरह चिपचिप हो जाते, तो जब मैंने इतना मतलब काम कर ही दिया है तो ऊपर भी मैं साथ साथ कर ही दूँ। तो मैंने अच्छे से पहले झाड़ू लगाए थे, जाले वगैरह साफ़ किए थे सारे। और फिर मैंने ये पेपर बिछाया है, पेपर यानी कि अखबार हमारे यहाँ रह ही जाते हैं, पापा मंगाते थे पढ़ने के लिए, तो रह जाते हैं हमारे यहाँ पेपर वगैरह। तो यही बिछाए मैंने, और इन्हें मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मतलब निकालती रहती हूँ, क्योंकि तेल के छींटे
छींटे पड़ते हैं, चिपचिप हो जाते हैं, तो इन्हें भी क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने वो जितने भी पेपर थे वो सारे के सारे कचरे में डाल दिए थे और नए पेपर बिछा रही थी मैं इस टाइम पे। मुझे ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं मतलब हफ्ते में जैसे ही देखती हूँ कि कुछ चीज़ गंदी लग रही है तो मैं जल्दी से उन्हें वॉश कर लेती हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बिछाया है यहाँ पे पेपर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैंने पूरे पेपर अच्छे से क्लीन करके बिछा दिया था। अब मैं इसके ऊपर सामान रखूँगी, लेकिन धो के रखूँगी, बाहर ले जाऊँगी मैं धोने के लिए। मैंने बताया था मैं अंदर में कम ही यूज़ करती हूँ इस्तेमाल पानी, तो बाहर में ही धोते हैं हम लोग अक्सर, बर्तन वगैरह कुछ भी हो। तो ये जो मेरी मसालदानी है इसे तो मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी। एकदम से एक पोछा लगा दूँगी गीले कपड़े का। और जो नमक, चाय पत्ती, चीनी और मसाले, तेल के डब्बे हैं उनको मैं बाहर में अच्छे से विम बार से धो के तब जाके मैं इन्हें अंदर लेके आऊँगी, जब ये अच्छे से धूप में सूख जाएंगे, नहीं तो पेपर गीले हो जाएंगे। और एक बार मैं फिर से इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो कुछ कचरा वगैरह पड़ा होगा वो साफ़ हो जाएगा। और जब मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका था तो मैंने ये टोकरियाँ जिसमें हमारे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह रहते हैं इनको भी ला गई थी मैं बाहर में। और इनमें मैं पेपर बिछा रही थी साफ़ करके, क्योंकि आलू सड़ रहे हैं कि नहीं सड़ रहे हैं या प्याज सड़ रहे हैं तो इनको भी देखना होता है, तो इनकी भी क्लीनिंग हो जाए। मैंने कहा साथ साथ जब मैंने पूरा किचन ही साफ़ कर लिया है तो इनको क्यों छोड़ा जाए। तो मैंने यहाँ पे आलू, प्याज, लहसुन बाहर में लेके आ गई थी। और मेरी सास वहाँ पे लहसुन देख रही थी कि जो लगाने वाले लहसुन है उन्हें अलग कर रही थी, और जो लोग हम खाने पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें मैं अलग रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से तय लगा के ये अखबार लगा दिए थे टोकरी में, और आलू रख दिए थे। तो आलू में ना वो कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मिट्टी आती है बहुत सारी, तो पेपर बिछाना चाहिए नीचे से। तो मैं पेपर बिछा देती हूँ। पेपर बिछाने से ऐसा होता है कि नीचे नहीं आती मिट्टी, सारी की सारी इसी में रह जाती है, और फिर पेपर खाली करके फिर से इसमें अच्छे से रख लिया जाता है। तो वही कर रही थी मैं यहाँ पे। और हनी भी आ गया था यहाँ पे पीछे से काम करने के लिए। हमारे साथ बच्चे होते हैं ना, बच्चे तुरंत आ जाते हैं जहाँ पे हम कुछ नया काम करते हैं तो बच्चे देखने लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज भी रख दिए थे, आलू भी रख दिए थे, दोनों को अच्छे से टोकरी में भर दिए थे। और कितना अच्छा लगता है जिस दिन हम क्लीनिंग करते हैं उस दिन बहुत मज़ा आता है देखने में भी, काम करने में भी। उस दिन कुछ अलग ही अंदाज हो जाता है काम करने का। वैसे तो हम करते ही हैं रोज़ाना, लेकिन जिस दिन हम मतलब इस तरह से सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो रीना यहाँ पे बर्तन धो रही थी। जो बर्तन मैंने धोने थे अंदर से लेके आई थी मैं चिपचिप वाले, तो उसने बोला मैं ही धो दूंगी, कि दोनों ने क्या बैठेंगे यहाँ पे। वो चाय के बर्तन धो ही रही थी तो उसी ने धो दिए थे। और बड़ी वाली दीदी कपड़े धो रही थी अपनी लड़कियों के, नहा के बैठी है यहाँ पे धूप में, तो वही कर रही थी वो। हनी अभी नहाने के लिए बचा हुआ है, हनी को बाद में लहराएंगे। हाय कर रहे थे बच्चे। आप नहा गए? इसके पापा ने लकड़ियाँ फाड़ी है ये सुबह के टाइम पे यहाँ पे रख दी है। धूप देखो कितनी अच्छी है, अच्छी वाली धूप लगी है। और मुझे ना दिख नहीं रहा, पता सूरज की रोशनी पड़ रही है आंखों पे। लकड़ियाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। और मैंने आपसे टमाटर बोला था कि टमाटर रख रहे थे हम। टमाटर तो लोग धो के रखते हैं, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मतलब आलू प्याज रखे थे हमने, अब लहसुन की बारी आ गई है तो लहसुन रख रही थी मैं। टमाटर तो हम धो के और टोकरी में रख देते हैं ऐसे ही, पेपर नहीं बिछाते उसमें, लेकिन आलू प्याज में बिछाती हूँ मैं। और अब आ गई है लहसुन अदरक की बारी, तो इनको भी मैं टोकरी में रख रही थी पेपर बिछा के। तो इनमें से जो लहसुन लगाने वाले थे वो तो मेरी सास ले गई थी लगाने के लिए, और जो मतलब हम सब्जी वगैरह में डालते हैं उनको मैं छान रही थी इसमें से। तो अदरक भी और लहसुन को छान के मैं इसमें रख रही थी। तो अब आइए यहाँ पे बारी झाड़ू लगाने की, क्योंकि जब लहसुन वगैरह का कचरा हो गया था, आलू का कचरा हो गया था, तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। और मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ जहाँ दीदी लोग सोते हैं ये, तो इनसे आज बेड वगैरह ठीक कराए थे। मैंने कहा ये बैग वगैरह अच्छे नहीं लग रहे हैं नीचे फेंके हुए, तो इनको तय लगा के अच्छे से बेड में रख दो, जब निकालने होंगे कपड़े तभी निकालेंगे। और यहाँ पे अनु तन्नू को लगा दिया था इस वाले काम पे अलमीरा के, तो अलमीरा भी साफ़ करनी पड़ती है, हर हफ्ते कराती हूँ मैं इनसे, कि कपड़े जैसे बच्चे निकालते हैं नहाते समय ले जाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छे से इनको तय लगा दो, अगर अखबार फटे हुए हैं तो अच्छे से पेपर वगैरह बिछा दो। तो बच्चों को भी मतलब ये वाले काम कराने चाहिए। तो जब बाहर का
पूरा काम निपट गया था। तो इस वाले कमरे की सफाई की है, ऊपर जाले निकाले हैं और मंदिर तो मुझे कल करना है, मंदिर छोड़ दूँगी मैं। फ़िलहाल तो मैं ये जो गमले वगैरह हैं इनको ले जा रही हूँ। गमलों में धूल जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो इन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। पूरे जितने भी कमरे में गमले लगे हुए थे तो इनको निकालूंगी मैं। और मुझे ना ये गमले बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ होता है और मतलब साज सज्जा का, सजाने से लेकर साफ़ सफाई का बहुत अच्छा होता है। हर औरत को रहता है, मुझे भी है। और यहाँ पे मैं सर्फ डाल रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा भीगेंगी, थोड़ी देर तक भीग जाएंगे, फिर इन्हें अच्छे से धो के इन्हें धूप में रख लूँगी। धूप बहुत अच्छी है आज के लिए, बहुत ज़्यादा। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, आज मन कर रहा था पूरे घर की क्लीनिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अगर मौसम ख़राब है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। अगर मौसम ऐसे धूप वाला है तो सारे काम हो जाएं चटपट से, मज़ा आ जाता है। तो मैंने इन्हें रख दिए थे यहाँ पे। और अंदर वाले कमरे पे आज मैंने बहुत कुछ किया है। ये देखिए, अंदर मैंने पूरे जाले भी साफ़ किए हैं, तस्वीरें साफ़ की हैं जितनी भी लगी हुई है। और जो मंदिर के ऊपर जो रैक है उसे खाली करके जो बुक्स वगैरह हैं वो बेड में डालूंगी मैं उसे। और यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन किया है। दीदी भी लग गई थी मेरे साथ हेल्प करने में। तो दीदी को जाना होता है सिलाई, लेकिन आज नहीं गई वो। उसने सोचा कि अगर मैं सिलाई चली गई तो इसके साथ हेल्प कौन करवाएगा, तो नहीं गई थी। क्योंकि खाना भी बनाना होता है दिन का, 2 बजे दिन में खाना खाने वाले भी आते हैं, तो वो रह गई थी। आज शाम के टाइम पे जाएगी वो। तो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी कि बुक्स वगैरह जो भी हम बेड में डाल देते हैं, बाहर रखी हुई भी बेकार में धूल जम रही थी तो हमने इसमें डाल दी थी। जितना भी एक्स्ट्रा सामान था हमने बाहर का जो निकला हुआ है वो बेड में डाल दिया था, क्योंकि आजकल रजाई गद्दे सब बाहर निकले हुए हैं। तो जो वाला जो बेड है हमारा खाली रहता है, ऊपर वाला। और इधर वाले बेड में हमने बैग और जितने जो कपड़े हैं पहनने वाले वो रख दिए थे। और जब मिलके काम करो ना तो काम जल्दी भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता टाइम का। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और बाय बोलती हूँ आपको, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।